नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्रा जो भी क्लास 12th में हैं उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आपका हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट पेपर 3 का इस वीडियो में सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप सभी छात्र छात्रा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने मॉडल सेट पेपर 1 शॉर्ट पेपर 2 कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिक नियम दोस्तों आप सही साथ से जानते हैं, एग्जामिनेशन 1.5 घंटे का होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 40 आने हैं, 40 मार्क्स मिलने वाला है आपको। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कोई क्वेश्चन गलत भी हो तो आपको कोई अंक नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला है कि अपठित बुद्धिमान आपने ये पढ़ा नहीं है खंड क में। और यहाँ पर क्या दिया, आपको गद्यांश दिया, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या करना है, सॉल्व करना है। ये स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ, हेल्थ के बारे में दिया हुआ, क्या है क्या नहीं। तो देखिए, जीवन की कुंजी क्या है आपको बताना। पहला क्वेश्चन हमारा कि क नंबर धन है, स्वास्थ्य है, ए और बी दोनों, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तो जीवन की कुंजी क्या है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि दोस्तों स्वास्थ्य क्या है, सभी जिम्मेदारी का आनंद भी जीवन की कुंजी है। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, हम बी टिक कर लेंगे। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा, कौन सा जल सड़ जाता है। तो दोस्तों कौन सा जल सड़ जाता है, बहता जल, गतिशील जल, रुका हुआ जल, दोस्तों इनमें से सभी। तो क्या होगा दोस्तों, कौन सा जल सड़ जाता है दोस्तों, रुका हुआ जल क्या होता है, सड़ जाता है, इसके अनुसार। ठीक है, ये गद्यांश के अनुसार। अगला सवाल है दोस्तों हमारा कि पशु पक्षी में दोस्तों कौन सा समास, आपको पता है द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है दोस्तों, और आपका कर्मधारय समास या दोस्तों द्विगु समास है। दोस्तों पक्षी और पशु पक्षी दोनों दोस्तों जुड़े हुए दोस्तों, यानी क्या लगेगा यहाँ पर द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, खेलने से हमें क्या आ जाती है दोस्तों, नया प्राणावेग, ठीक है, नई स्फूर्ति, नई चेतना, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो देखिए, आपको मालूम है दोस्तों, खेलने से सारे के सारे ये चीज़ हमें मिलने वाले। ठीक है, क्या आ जाती है, ऑप्शन नंबर डी, ये सारे के सारी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, अगला दोस्तों फिर से हमें एक पदांश दिया हुआ जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक वो क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इस पदांश को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि प्रस्तुत काव्य में कौन किसे ललकार रहा है, जनता सरकार को, कभी सरकार को, कभी अपनी नियति को। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोई किसी को नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब, इसका हो जाएगा कभी अपनी नियति को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कृपा करुणा में किस अलंकार का प्रयोग है, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, सलेस अलंकार, या दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों कृपा करुणा में किस प्रकार अलंकार यूज हुआ है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पहले यानी कल तक कभी था भाग्यवादी, कर्मवादी, मानवतावादी, सुविधावादी। तो दोस्तों पहले कल तक यानी कभी था दोस्तों, क्या होगा सही जवाब, इसका सही जवाब दोस्तों भाग्यवादी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आज कवि क्या है बताना, आत्मविश्वास रहित, वस्तु स्थितिवादी है, पलायनवादी, या दोस्तों आत्मविश्वास संपरिपूर्ण। दोस्तों आज कवि क्या है दोस्तों, आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, ये इसका सही जवाब होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा, खंड का में अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है। तो ये संचार मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है बताना है, जनसंचार, सांकेतिक संचार, संपादन, या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी समूह संचार। तो आप खुद सोच सकते हो दोस्तों क्या इसमें से एक प्रकार नहीं होगा संचार का, वो का संपादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, संसार का सबसे बुनियादी रूप क्या है, मौखिक संचार, जनसंचार, समूह संचार, या अंतर्वैयक्तिक संचार, व्यक्तिगत संचार। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अंतर व्यक्तिगत संचार का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो क्या दोस्तों काम है दोस्तों, जनसंचार का प्रमुख कार्य क्या है, ये सारे के सारे काम कौन करता है, जनसंचार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है, रेडियो, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, या फिर दोस्तों इंटरनेट। तो दोस्तों आप सभी छात्र जनसंचार सबसे अच्छा बेहतरीन माध्यम को जो फेमस है दोस्तों वो है टेलीविजन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब टिक कर लेंगे हम लोग। दोस्तों हमारा 13 नंबर सवाल है, भारत में जो सर्वप्रथम अखबार दोस्तों छपा था वो कब छपा था, 1780 में, 1782 में, 1826 या 1825। तो जो भारत में सर्वप्रथम अखबार कब छपा दोस्तों, ये छपा था आपका 1780 ईस्वी में। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसे दिया है। सबसे पहले भैया बिना पहली मूक फिल्म बताना है आपको कौन सा होगा, पृथ्वीराज कपूर हो जाएगा, सत्यजीत राय, दादा साहब फाल्के, या फिर दोस्तों वी शांताराम। तो क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका, दादा साहब फाल्के ने पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय इनको मिलता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों हमारा कि छापाखाना संबंध निम्न में से कौन सा सही जोड़ा कौन सा है, 1556 गोवा, 1558 अहमदाबाद, 1555 सूरत, या 1556 अहमदाबाद। तो दोस्तों छापाखाना संबंध कौन सा सही जोड़ा है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 1556 में गोवा क्या होगा सही जवाब होगा। अगला 16 नंबर सवाल है दोस्तों हमारे, फीचर संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फीचर में लेखक अपने विचार डाल सकता है, फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, फीचर का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन होता है, या दोस्तों फीचर आमतौर सामान्य समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों फीचर लेखन का एक तय ढांचा या फॉर्मूला होता है, ये गलत है दोस्तों कथन यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है, फीचर, आलेख, संपादन, या तो संपादकीय। तो किसे समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है दोस्तों, तो क्या होगा सही जवाब इसका, संपादकीय इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? संबंधित विषय से जुड़े आंकड़ों एवं उदाहरण का संग्रह हो, लेखन से पूर्ण विषय का विश्लेषण किया हो, या फिर ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आलेख लिखते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों हमें? ये दोनों बातें, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, इसलिए ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा खंड का ग है दोस्तों, जो पाठ्य पुस्तक यानी किताब से है दोस्तों आपका, जिसमें आपको पद्यांश दिया उसको पढ़ के क्वेश्चन 19 से लेकर 22 तक क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें पहला हमारा सवाल दोस्तों, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई? तोड़ो, वसंत आया, एक कम या फिर दोस्तों सत्य। तो किस पंक्ति से, कौन से पाठ से ली गई दोस्तों? ये ली गई आपके वसंत आया से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, या दोस्तों उपमा अलंकार। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? इसका दोस्तों सही जवाब, आप सभी छात्र छात्रा अलंकार पढ़ें तो कमेंट सेक्शन में आप सभी छात्र छात्रा काम इसका जो आंसर है सही बताइएगा। अगर आप सभी से नहीं बनेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, आप सभी छात्र वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, ओके। तो हमारा जो 21 नंबर सवाल दोस्तों, कि चिड़िया के कुकोने की आवाज़ कहाँ से आ रही? बंगले से, आश्रम से, सड़क से, दोस्तों जंगल से। तो ये कहाँ से आ रही है दोस्तों? आपके बंगले से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा, प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? जो आपके ऊपर में जो पंक्ति है उसका रचयिता कौन है? विष्णु खरे, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, या दोस्तों रघुवीर राय। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब? इसका हो जाएगा दोस्तों रघुवीर साय, इसका प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन करना है। एक कम कविता के कवि ने स्वयं को किसे हटा लिया? ईमानदारी के रास्ते से आगे बढ़ाने के दौर सही रास्ते पर चले जाए दोस्तों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक कम कविता कवि ने स्वयं को, इन सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या है? कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या चेक डी सही टिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन 24 हमारा दोस्तों, तोड़ो कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? ऊसर बंजर पृथ्वी तोड़कर खेत बनाने में उपज की, मन में व्याप्त अरुचि और निराशा को दूर करके सृजन शक्ति पास दे सकती है, या धरती हो या मन दोनों की सृजनशीलता के लिए बाधाओं को तोड़ डालना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो क्या दोस्तों सही जवाब होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे दोस्तों जो कथन दिए हुए ये संदेश देना चाहते हैं तोड़ो कविता के माध्यम से कवि, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारे, कान्या के गीत में भारतवासी की क्या विशेषता बताई गई है? अनजान लोगों को आश्रय देना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ए और बी दोनों, या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, दोनों कथन क्या है? दोनों विशेषता क्या कोन्या गीत में बताई गई भारतवासी से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा, सरोज स्मृति किस प्रकार कविता? शोक शीतक, खंड काव्य, चंपू काव्य, या फिर दोस्तों गीति नाट्य। तो दोस्तों सरोज इसमें जो है वो किस प्रकार कविता है दोस्तों? ये है दोस्तों आपका शोक गीत है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही जवाब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्य को प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार आवश्यकता है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए दृढ़ संकल्प, अज्ञातवास, या दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखो सत्य को प्राप्त करने के लिए तो हमें किस प्रकार आवश्यकता है दोस्तों? तो क्या होगा सही जवाब? इसका हो जाए दृढ़ संकल्प किया हमें आवश्यकता है। अगला दोस्तों फिर गदान दिया जिसमें क्वेश्चन है 28 लेकर 31 तक, क्या करना है आपको? सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपको बुक पार्ट से ही आपका कि प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, ब्रजमोहन व्यास, या दोस्तों फणीश्वर नाथ नेहरू। तो क्या हो जाए दोस्तों सही जवाब? इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल क्या है? इस पंक्ति का रचयिता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जल ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है, पंक्ति से 14 साहब के किस भाव का पता चलता है? मजाकिया, गंभीर, बातूनी, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाए दोस्तों मजाकिया किस्म के कौन है? चौधरी साहब है, ठीक है। दोस्तों हमारा 30 नंबर सवाल है दोस्तों कि फलाहार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फल जोड़ हार क्या होता है दोस्तों? फलाहार होता है, संधि विच्छेद सहित। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपरोक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई? संवेदिया से, कच्चा चिट्ठा, प्रेमचंद की धन छाया, या फिर दोस्तों सुमरीना का मन के। तो क्या हो जाए सही जवाब? इसका हो जाएगा प्रेमचंद की धन छाया, क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों कि आपको प्रश्नों के सही विकल्प चयन करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित पुस्तक किस पुस्तक माना जाता है? गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर दोस्तों रस मीमांसा, या दोस्तों सूरदास। तो क्या होगा दोस्तों सही जवाब? इसका हो जाए हिंदी साहित्य का इतिहास का राइट आंसर 32 का डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिर्जापुर में किसने पुस्तकालय खोला? दोस्तों पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे ने, पंडित उमाशंकर द्विवेदी ने, पंडित केदारनाथ जी पाठक, या उपाध्याय बंदरी नारायण चौधरी। तो मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला दोस्तों? क्या हो सही जवाब? पंडित केदारनाथ जी पाठक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाठशाला के वार्षिकोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चों से क्या कहा? इच्छा अनुसार इनाम मांगने के लिए, 9 रसों के उदाहरण बताने के लिए। उसने पूछा कि वो बड़ा क्या बने? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही जवाब दोस्तों कि इच्छा अनुसार इनाम मांगने के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद गांव में आया था? दोस्तों याद रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो 5 वर्ष पहले क्या आया था? हरगोबिंद के गाँव आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हम लोग टिक कर लेंगे। अगला सवाल दोस्तों, वो आपके ही नहीं हमारे भी नेता, यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या सर अराफत, या फिर दोस्तों भगत सिंह। तो वो आपके नहीं हमारे नेता, ये दोस्तों कथन किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया था। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे दोस्तों? ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना, पहले भी आ चुका दोस्तों। ये किस नाम से नाम लिखते थे? धनपत राय, ठीक है।
अगला 38 नंबर सवाल दोस्तों, भैरव को सूरदास के खिलाफ उसने उकसाने और भिड़काने में किसकी भूमिका थी? जगदर, ठाकुरदाइन या फिर दोस्तों बजरंगी या फिर तो नायक राम। तो भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भिड़काने में किसकी भूमिका थी? ये थी दोस्तों आपकी जगदर की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई थी? जगदर द्वारा उकसाने और भड़काने के कारण, सौभाग्य और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में, या फिर सौभाग्य को मारने से रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो क्या हो दोस्तों सही जवाब? सौभाग्य और सूरदास के बीच अवैध संबंध के शक में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सूरदास को किस बात का दुख है? रुपयों की पटुली खो जाने पे, झोपड़ी जल जाने का, बर्तन जल जाने का, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी सभी। तो दोस्तों सूरदास को किस बात का दुख? रुपयों की जो पोटली खो जाने का क्या तो उनको दुख था। तो दोस्तों ये थे आपके दोस्तों क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव सेट पेपर 3 का दोस्तों सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। अगर आपको इसी तरह सेट पेपर 4 का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कभी सभी छात्र छात्र कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए हिंदी का भी मॉडल सेट पेपर 4 का भी आपको डिस्कशन करवा दूंगा। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जब भी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।